नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। बार-बार ये बात सामने आ रही है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि नीतीश कुमार को एनडीए में लाने के लिए भाजपा इतनी तत्परता से लगी हुई थी? और हम लगातार इस बात को भी देख रहे हैं कि 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद एक नया घोषणा मोदी की गारंटी, इस बात को लेके मोदी जी बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तो अब वो इस गारंटी के साथ आगे जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। फिर बिहार में 17 सीट जो बीजेपी के पास है, वो अपनी बनी रहे, इसके लिए नीतीश की गारंटी क्यों? क्योंकि अब तक जितना कुछ कहा है और जो ये गारंटी कहा जा रहा है, ये ढकोसला साबित हो रहा है और ढकोसला है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पिछले 10 साल का एक छोटा लेखा-जोखा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में करीब-करीब 1500 गाड़ियाँ 2.5 लाख पंचायतों के बीच में वीडियो वैन घूम रही है, जो मोदी जी के भाषण सुनाएँगे अपनी जो मोदी जी ने अभी तक के काम किए, जो घोषणाएँ की, जो क्रियान्वयन हुआ, उसका सारा लेखा-जोखा आम आदमी तक पहुँचाने का काम कुछ अधिकारी भी इस पे लगे हैं। जीपीएस के साथ जोड़ी गई ये वीडियो वैन पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और विकास भारत संकल्प यात्रा इसका नाम दिया गया था। लेकिन बाद में ये मोदी की गारंटी गाड़ियाँ करके इसका नया नामाकरण हुआ है। तो फिर मोदी की गारंटी पे मोदी जी कितने स्ट्रांगली आजकल गारंटी की बात करते हैं। कुछ यदि मोदी जी की गारंटी के बारे में स्वयं अपने बारे में वो क्या करते हैं, लोग मोदी की गारंटी पे विश्वास रखते हैं, बाकी सब झूठे वादे करते हैं। विपक्ष के बारे में बोलते हुए उन्होंने भाषण में कहा, मेरी गारंटी ये मेरा हार्ड वर्क, मेरा देश के प्रति समर्पण, डेडिकेशन और प्रिजर्वेंस ये दिखाता है। स्वयं मोदी जी कह रहे हैं। जहाँ होप आशा खत्म होती है, वहाँ से मेरी गारंटी शुरू होती है। नरेंद्र मोदी। मेरे गारंटी के मायने ये है कि उसे पूरा भी मैं ही कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी। मोदी की गारंटी सुपरहिट हो गई है। नरेंद्र मोदी। गारंटी ये ऐसा शब्द वो लगातार उपयोग में लाते हैं कि त्रिचूर की सभा में 19 मिनट के भाषण में उन्होंने 18 बार मोदी की गारंटी इसका उच्चारण किया। जब अपने किए हुए काम की गारंटी पे इतने गारंटेड विश्वास रखे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर बिहार के लिए नीतीश की गारंटी क्यों चाहिए? क्योंकि हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। जो आप देख रहे हैं मोदी की गारंटी और जो रथ पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो दिखाने के दाँत है। खाने के दाँत में 272 सीटों का लाले पड़े हुए हैं। आवाज़ 400 सीटों की हो रही है। ये क्यों? ये लाले क्यों पड़े हैं? क्योंकि मोदी की गारंटी कैसी है, ये मैं आपको बताता हूँ। करीब-करीब पिछले 10 साल में 140 योजनाओं की घोषणा करीब-करीब एवरेज के तौर पे 10-15 ज़्यादा हो सकता है, 4-5 कम हो सकती हैं, मोदी जी ने की। 15-16 के बीच में ही 40 योजनाएँ मोदी जी ने घोषणा की थी। करीब-करीब 20 योजना तो प्रधानमंत्री के नाम से ही है। पीएम आवास, प्राइम मिनिस्टर सड़क, अमृत महोत्सव चल रहा है तो उसके नाम से भी।
कई योजनाएं हैं। अब कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करता हूं कि वो योजनाओं की स्थिति क्या है, जिसपे ये गारंटी बोलते तो है लेकिन उनको है नहीं। नमामि गंगे 2014 में नमामि गंगे की गारंटी दी गई थी कि 2022 में 2021 में गंगा बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी और गंगा विश्व की बेहतरीन नदियों में एक हो जाएगी। लेकिन 2021 तक नमामि गंगे के पूरे प्लानिंग में सिर्फ 10% काम हुआ। सीवेज प्लांट 20,000 करोड़ खर्चा करके भी सिर्फ 20% का काम हुआ और सरकार का आंकड़ा बताता है कि 2026 तक 7,000 मिलियन लीटर गंदगी गंगा में और मिलेगी। तो गंगा कहां से साफ होगी? तो नमामि गंगे का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सपना चकनाचूर हो गया। अब नमामि गंगे की कोई बात कहीं करता हुआ नजर नहीं आता। जुलाई 2015 में 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई। वेंकैया नायडू अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे। 100 स्मार्ट सिटी कैसी होगी, और ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट पहली बार देश में आया। देश उत्साहित था, इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हर स्मार्ट सिटी अपना काम करेगी। उस स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट के चलते पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेके कई काम मिलेंगे इस आशा से आई। वर्ल्ड बैंक से लेके तमाम एशियन डेवलपमेंट बैंक लोग के बैंकों ने स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट पे पैसा लगाने के लिए तय किया। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी की कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। स्मार्ट सिटी के ऑफिसेज बने, कहाँ 10% काम हुआ, कहीं 20% काम हुआ, कहीं रोड बने तो कहीं बस स्टेशन बने, कहीं वाईफाई पे ही मुक्ति पा ली, कहीं थोड़ी स्वच्छता हो गई, कहीं अतिक्रमण हटाए। इससे ज्यादा स्मार्ट सिटी हुई नहीं। और ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जब आया था, 2015 में आया था, अब उसको 10 साल होंगे। 100 स्मार्ट सिटी तो कुछ हुआ नहीं पहले, लेकिन उसके बाद स्मार्ट सिटी हर साल स्मार्ट सिटी के सिटीज में आंकड़ा बढ़ जाता है। कई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं, लेकिन पहले स्मार्ट सिटी 10 साल में उसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका नाम भी प्रधानमंत्री कभी गलती से ले। आज के डेट में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता स्मार्ट सिटी का नाम लेते ही बगले झाँकने लगता है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे तो जुमला हो ही गया था, उसमें की ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। बुलेट ट्रेन, सितंबर 2014 में बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट साइन हुआ। सितंबर 2017 में बुलेट ट्रेन का भूमि पूजन हुआ। बुलेट ट्रेन अभी तक चालू हो जानी चाहिए थी। 2022 में ही बुलेट ट्रेन चालू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब 13 साल बुलेट ट्रेन डिले हो गई है। और ये 13 साल डिले होने में जो बुलेट ट्रेन का बजट 1.08 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 2 लाख करोड़ हो गया है। बजट डबल हो गया है। इसकी भी बुलेट ट्रेन की भी गारंटी आज के डेट में भी कोई देने को तैयार नहीं है। 2017 में अप्रैल में बोला गया था कि 2022 तक 5 साल के अंदर किसानों की आय दुगनी होगी। क्या कोई इस पे बोलता नजर आएगा? किसानों की आय कैसी है, इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी है। 1 करोड़ जॉब नौकरियां हर साल दूंगा, 5 साल में 5 करोड़ जॉब होंगे। ये मोदी जी ने 2014 में कहा था। वहीं पे मोदी जी के साथ राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि 5 साल में इस देश में आतंक समाप्त हुआ। दोनों कितने झूठ बोले थे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अप्रैल 2018 में मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि देश के सभी गांव में बिजली पहुंच गई है। अब हमारे देश में ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली नहीं। सर्वे आया 31 मिलियन
मतलब 3 करोड़ 10 लाख घर आज भी इस देश में अंधेरे में हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी, उनका राष्ट्रपति बनने के बाद ओडिशा में उनके गाँव में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के पोल गए। तो फिर 2018 में प्रधानमंत्री जी ने कौन-सा सर्वे पे ये बात कही थी? ये सब झूठ आपके सामने दिखाई देता है। मनरेगा के जो रजिस्ट्रेशन था उसको आधार से लिंक किया। गाँव में अभी भी गरीबों के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था नहीं है। इससे ये हो गया कि 34.8% रजिस्टर्ड वर्कर और 12% एक्टिव वर्कर जो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठा रहे थे, उनके हाथ से जॉब चला गया। 7.6 करोड़ कार्ड्स निरस्त किए गए। ये अप्रैल 2022 तक का आंकड़ा है। मनरेगा में आधार से लिंक करने से कई लोगों को, लेकिन सरकार ने बोला कि डुप्लीकेट काम हो रहा था। लेकिन यदि आपको लगता है कि 7 करोड़ कार्ड डुप्लीकेट बने थे, गलत हो रहा था, तो फिर अब मनरेगा का बजट क्यों बढ़ रहा है? और मनरेगा में काम क्यों करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं? सवाल ये है। सरकार निरुत्तर है। 4 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का अभी भी लाभ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बिन बेचारों के पास आधार कार्ड ही नहीं है और जिनके पास है, उनका बैंक से लिंक नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी सुविधाएँ नहीं हैं। नल जल योजना अक्टूबर 2022 में एक सर्वे किया गया। 13,000 घरों में से मात्र 5,298 घर में नल जल पाया गया, कनेक्टिविटी पाई गई। उसमें से 65% में पानी नहीं आ रहा था। सरकार की गारंटी। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री महिलाओं की भलाई के लिए उनकी आँखें धुआँ से नहीं लाल हो, उनके फेफड़े ठीक हो, इसलिए उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस सिलेंडर देने का बात की। लेकिन बाद में गैस सिलेंडर का भाव इतना बढ़ा दिया कि सारे फ्री में मिले गैस सिलेंडर के बाद लोग इससे दूर रहे। उज्ज्वला में 9 करोड़ 58 लाख लाभार्थी हैं। उनमें से 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने तो एक बार भी एक बार भी 2022-2023 में एक बार भी गैस सिलेंडर साल में रिफिल ही नहीं किया और 1 करोड़ 51 लाख ऐसे हैं कि जिन्होंने साल में एक बार किया है। कुल मिला के ये 3 करोड़ के आसपास है, ये लोग वो है कि जिनको गैस सिलेंडर तो मिला, गैस मिला, लेकिन फिर से रिफिल करने की उनकी औकात ही नहीं बेचारों की, इतना महँगा हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। आयुष्मान भारत में सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे मरे हुए लोगों को भी पेमेंट किया गया, ये भी प्रधानमंत्री जी की ही गारंटी है। जुलाई 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च हुई थी। कई लोगों को, युवाओं को एक आशा जगी थी। लेकिन स्किल इंडिया के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इतना लचर था, कोर्सेज़ इतने लचर थे कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर भी स्किल इंडिया से दूर रह गया और स्किल इंडिया औंधा मुँह गिर गया। ग्राम सड़क योजना या फिर अभी सोलार एनर्जी योजना, ये जो है, ये भी भगवान भरोसे है। ये वर्तमान में ये कुछ योजनाएँ हैं जिसका डाटा अवेलेबल है। कुछ कुछ डाटा लोगों ने आरटीआई से निकाला, कंपाइल किया, जिसका मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। लेकिन ये 140 150 जो योजनाएँ हैं, ये करीब-करीब योजनाओं का, सभी योजनाओं का ये हाल है। प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं, प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि योजना लोगों तक पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ। पहुँचाए कैसे? गैस सिलेंडर तो दे दिया, रिफिल कौन करवाएगा? 400 में भी रिफिल करना आज के डेट में महँगा पड़ता है। इसीलिए वो गैस सिलेंडर उनके यहाँ शोभा की वस्तु हो गया और फिर वो वहीं वापस चूल्हे पे आ गए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि जो गारंटी वो कहते हैं, उसकी गारंटी उनको खुद नहीं। इसलिए उन्हें फिर मुड़ना पड़ता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की तरफ। फिर मुड़ना पड़ता है उनको नीतीश जैसे लोगों की तरफ, जो उनको गारंटी दे कि कम से कम अपने राज्य में बीजेपी की नैया पार लगाएँ, ताकि 272 का जुगाड़ हो जाए।
आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।